ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं सबसे पहले आपको ऐड करना चाहते हैं तो दैट्स वेरी सिंपल के लेफ्ट साइड पे आपके पास जब होम ऑर्डर्स के नीचे प्रोडक्ट्स है तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आप आके क्लिक करें। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट्स स्टार्ट में नहीं होती हैं तो वो आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड करनी है। ड्रॉप शिपिंग का अगर से स्टोर हो, ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट हो तो आपके पास डीसर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि उबरलो की रिप्लेसमेंट है। पहले उबरलो होती थी जो कि अली एक्सप्रेस को शॉपिफाई से कनेक्ट करने का तरीका था, ऐप थी। अब डीसर्स यूज होती है। जैसे अगर हम ऊपर सर्च बार में डीसर्स लिख दें, डीसर्स तो आपको रिसर्च नजर आ जाएगा। एंड दी सर्च अली एक्सप्रेस ड्रॉप शिपिंग का एक मीडिया है जिसमें अली एक्सप्रेस से प्रोडक्ट्स को एज इट इज उठाकर हम अपने शॉपिफाई स्टोर पे लगा लेते हैं और हमें प्रोडक्ट्स को ऐड करने की या उसमें चेंजेस करने की अपने पास से जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो एज इट इज आपकी लिस्टिंग को इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, उसके स्टेप्स बहुत इजी थे कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट जो है ये सीजर्स हैं, तो आपने वो प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अगर सर्च करना है कि यू जस्ट वांट टू बेबी हुडीज कर लेते हैं, बेबी बेबी बॉय और हुडी। ठीक है, बेबी बॉय हुडी इज द कीवर्ड के जी हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमारा स्टोर बेबी से रिलेटेड है तो या किड्स के रिलेटेड है और हम उसमें ये प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं। तो प्रोडक्ट को सिंपली सर्च किया और उसके बाद आप यहाँ से देखें कि उसके कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, उसकी रेटिंग कितनी है। तो 4.6, 4.8, 4.24 के ऊपर की रेटिंग्स, तकरीबन 3.8 या इससे ऊपर की रेटिंग्स अच्छी होती हैं। लेकिन ये ऑर्डर्स जो होते हैं ये आपके मैक्सिमम नंबर्स में होने चाहिए। 2000 2500 अच्छा ऑर्डर कंसीडर किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है पीपल बाय, यू कैन जस्ट गो अहेड। ये 1200 7 वाला भी अच्छा है। तो अब सिंपल है, आपने यहाँ से इसको ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट कर देना है। ठीक है, जो भी हो आपने उसको कहना है कि जी इंपोर्ट कर दो। तो उसने कहा कि प्रोडक्ट इंपोर्टेड, द प्रोडक्ट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, प्लीज गो टू इंपोर्ट लिस्ट। तो वो हम बाद में देखेंगे। इसके अलावा एक जल्दी से कोई और कर लेते हैं। ये 909 वाली कर लेते हैं, ये भी अच्छी लग रही है। यहाँ से भी आपने इसको ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट किया। ठीक है, और अब लेफ्ट साइड पे इसी एप्लीकेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे अगर आप आओ, होम रिपोर्ट, फाइंड सप्लायर, सप्लायर ऑप्टिमाइजर और इंपोर्ट लिस्ट। इंपोर्ट लिस्ट का मतलब होता है वो सब चीजें या प्रोडक्ट्स जो आपने सर्च की हैं अभी अली एक्सप्रेस पे कि ये सब मैं शॉपिफाई पे इंपोर्ट करूंगा, लगाऊंगा, तो ये वो लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है। अब यहाँ से आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये दो प्रोडक्ट्स की, तो ये जो शॉपिफाई का बटन है आप इसको प्रेस कर दें कि पुश टू शॉपिफाई, तो ये डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट को वहां भेज देगा। अब आप इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं कि कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, आल्सो पब्लिश टू ऑनलाइन स्टोर। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक का रहने दें, क्योंकि ये फिर आपकी प्रोडक्ट को शो करता रहेगा और स्टॉक खत्म हो गया होगा। तो इसलिए आपने पुश टू शॉपिफाई नीचे जो बटन है उसको प्रेस किया। और अब क्या हुआ कि ये आपकी लेफ्ट साइड पे इंपोर्ट लिस्ट के नीचे माय प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में चला गया। और उसके बाद आपने यहाँ से इसको करना था, इसको यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आल्सो पब्लिश एंड दिस, ये भी आपका यहाँ से पुश होके माय प्रोडक्ट की लिस्ट में चला गया, यानी कि आपके स्टोर पे चला गया। अब हम इसको चेक करते हैं, चेक कैसे करेंगे। अपने स्टोर पे गए, प्रोडक्ट्स पे गए, इसको रिफ्रेश कर लें पेज को। तो इस तरह से आपकी डीसर्स के थ्रू आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड होती जाएगी। अब हम उसको देखें तो ये वो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो अभी हमने इंपोर्ट किया डीसर्स यानी अली एक्सप्रेस से डीसर्स के थ्रू हमने जो इंपोर्ट किया वो ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, इसमें कलर्स हैं, वेरिएशंस हैं, साइजेस हैं, 2T, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स। उसके बाद ये सारा यहाँ पे मेंशन है, प्राइस है, अवेलेबल है, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने एज इट इज यहाँ पर लिखी हुई हैं। और आप इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, जैसे शिप फ्रॉम चाइना लिखा हुआ है, आप चाहते हैं ये शो ना हो तो आप इसको एडिट करें और डिलीट कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आपने इस सेव का बटन जरूर दबाना है। कुछ भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ शॉपिफाई के प्रोडक्ट को आप जब इंपोर्ट करते हैं तो उसमें आपको
ढेर सारी चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, टाइटल में कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपने ब्रांड का नाम लगाना चाहते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बेबी गर्ल है तो इससे पहले हम अपने ब्रांड का नाम लगाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे नेक्सस, तो हम नेक्सस यहाँ लिख दें और उसके बाद हम इसको सेव कर दें, तो हमारी प्रोडक्ट या हमारे ब्रांड का नाम हमारे टाइटल से पहले आ गया। सो यू कैन चेंज व्हाट यू वांट टू चेंज, ठीक है। जैसे यहाँ पे CN है, यानी कि लोकेशन है, तो ये वाली लोकेशन अगर आपने रिमूव करनी है तो इसको यहाँ से डिस्क्रिप्शन से रिमूव कर दें, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया सेव। ओके, अब ये एक प्रोडक्ट जो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी में सेव हो गई हैं सारी, अब इन प्रोडक्ट्स को आप कैटेगराइज करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हमारा जो स्टोर है वो ऑर्गेनाइज किस्म का स्टोर हो और उसमें हर चीज उसी कैटेगरी में मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हुडीज जो हैं, बेबी हुडीज, वो बेबी हुडीज के कलेक्शन में या कैटेगरी की में आ रही हूँ, तो कलेक्शन या कैटेगरी जो है वो क्रिएट करना बहुत अच्छा और हेल्पफुल रहता है, वरना ये ढेर सारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं वो ये आपके सामने पड़ी हुई है, इट क्रिएट्स केओस, ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है और ऐसे ही लगता है जैसे आपने ड्रॉप शिपिंग का स्टोर बनाया हुआ है। तो आपको चाहिए कि आप ड्रॉप शिपिंग का स्टोर को भी ब्रांडेड स्टोर बनाएं ऑर्गेनाइज करके, तो ऑर्गेनाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब इसके लिए क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट्स के नीचे लेफ्ट साइड पे कलेक्शन है, कलेक्शन को आपने क्लिक किया और यहाँ पर राइट साइड पे टॉप ग्रीन के ऊपर क्रिएट कलेक्शन लिखा है, इसे क्रिएट किया। दिस इज द स्टेप ऑफ क्रिएट कलेक्शन, जैसे बेबी हुडीज, ठीक है, हमने बेबी हुडीज का एक कलेक्शन क्रिएट कर दिया। आप यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं दे सकते हैं अबाउट योर बेबी हुडीज के हम बेचते हैं, ये है वो है, जो भी इफ यू वांट टू डू यू कैन जस्ट राइट इट डाउन। उसके बाद आप इसको कलेक्शन टाइप को मैनुअल में रखें ताकि कंट्रोल आपके पास रहे, जितना कंट्रोल आपके पास रहेगा उतना बेहतर है। कलेक्शन के लिए फोटो, यहाँ इमेज राइट साइड पे आपने इसमें यहाँ इमेज ऐड करना है, जो कि फिलहाल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं हुडी फॉर बेबीज कर लेते हैं और यहाँ से इमेजेस में जाके हम कोई अच्छी सी फोटो देख लेते हैं, ठीक है, ये इसी को कर लेते हैं सेव इमेज और डाउनलोड्स में सेव हो गया। यहाँ से अब हमने ऐड इमेज किया, डाउनलोड्स, ओपन एंड सेव, ठीक है। इमेज आप जरूर ऐड कीजिएगा, इमेज बड़ा हेल्पफुल रहता है। और आपने उसको सेव कर दिया, अब क्या हुआ कि आपका जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो गया, ठीक है, क्रिएट हो गया। लेकिन अगर आप गौर करें तो यहाँ पर राइट साइड पे लिखा भी हुआ है कि आपका कलेक्शन क्रिएट तो हो गया है लेकिन ये अभी लाइव नहीं है, ये नजर नहीं आएगा। नजर आने के लिए आपको नेविगेशन की तरफ जाना पड़ता है ताकि आप अपने मेन्यू को अपडेट करें। यानी यहाँ पर हमारे पास होम है और कैटलॉग है, कैटलॉग में बेबी बॉय है, यहाँ पर अब आपका हुडी ऐड नहीं होगा, ये नेविगेशन होती है और इस नेविगेशन में अब हमने कलेक्शन को ऐड करना है ताकि वो नजर आए। तो फिर अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप बिल्कुल नीचे आए और ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे थीम्स, ब्लॉग पोस्ट, पेजेस, नेविगेशन, नेविगेशन पे आए। नेविगेशन में जब आप आए तो यहाँ पर मेन्यूज होते हैं, मेन्यूज में अगर आप देखें तो फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू, जो ऊपर वाला मेन्यू होता है ये वाला सारा, ये सारा मेन मेन्यू कहलाता है। तो उसमें हम मेन मेन्यू में गए और अब हमने यहाँ पे क्या ऐड करना है, मेन्यू, जो कि हमने अभी अभी ऐड किया और उस मेन्यू का क्या नाम था, बेबी। जो नाम वहां रखा है वही नाम यहाँ रखेंगे और इसके साथ यहाँ लिंक क्रिएट करेंगे। लिंक मतलब कि इस बेबी हुडी के नीचे बेबी हुडीज का कलेक्शन आए, तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे लिंक पे, लिंक के बॉक्स के नीचे कलेक्शन, और कलेक्शंस में से अब हमारे पास जो है बेबी हुडी का कलेक्शन है। यहाँ से हमने उसको सेलेक्ट किया और नीचे से ग्रीन बटन ऐड को क्लिक किया, तो ये हमारे पास ऐड हो गया बेबी हुडीज। और अब इसको सेव मेन्यू कर दें, चीजों को साथ साथ सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये हमारे पास बेबी हुडीज आ गया, अब हम अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको
ये कि यहाँ लैंग्वेज भी इसकी इसकी लैंग्वेज भी चेंज है। अच्छा खैर, बेबी हुडीज में इसको किया हमने चेंज और इसको किया हमने रिफ्रेश। ठीक है, ये बेबी हुडी आ गया। ये मैंने क्या किया है इस समय, मैंने उसको उसकी सब कैटेगरी में ऐड कर दिया। ये भी एक तरीका है। जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि बेबी हुडीज यहाँ नीचे ना, कैटालॉग में हमने ऐड कर दिया ना बेबी बॉय बेबी हुडीज, लेकिन हम बेबी बॉय बेबी हुडीज को यहाँ शो करना चाहते हैं, तो वो फिर आपको यहाँ से ये इसके नीचे, यानी आप चीजों को यहाँ से आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये बेबी हुडीज ऊपर आ गया। ठीक है, ये देखिए होम के नीचे बेबी हुडीज आ गया। अगर मैं इसको अब सेव कर दूं तो यहाँ से आपको नजर आएगा। नहीं, ये अभी भी चेंज नहीं हुआ। होम बेबी हुडी कैटलॉग, ये रिफ्रेश नहीं हो रहा असल में। ये देखें, ठीक है, क्या किया मैंने उनको बिल्कुल सीधा सीधा सा लगा दिया, तो अब हमें होम बेबी हुडी बेबी बॉय और कैटलॉग अलग अलग नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि बेबी हुडी जो है, लेट सपोज वो बेबी बॉय के नीचे आए, ठीक है, या फिर बेबी बॉय बेबी हुडी के नीचे आए, तो सिंपल ये हैंड को मूव करके आप उसके नीचे सब कैटेगरी में लें। ठीक है, तो इस तरह करने की वजह से आपका पेज रिफ्रेश कर लें और उसके बाद इसको दोबारा यहाँ पर ऑनलाइन के आगे आई पे क्लिक करें और नेक्स्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसको थोड़ा टाइम लग रहा है अपग्रेड होने में, लेकिन ये बेबी हुडी बेबी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अच्छा, ये आपके मेन्यू में जाके, यानी नेविगेशन में जाके, मेन्यू में जाके आपने बेबी हुडी वाला जो कलेक्शन है वो अपग्रेड किया, तो ही वो यहाँ पे शो होना शुरू होगा। एक तो हाँ, ये देखें अब चेंज हो गया। ठीक है, होम है बेबी बॉय के नीचे बेबी हुडी, और जो भी कैटेगरीज हैं वो आप इस तरीके से बनाएंगे नेविगेशन के अंदर जाकर। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं सवाल ये कि लेट सपोज हम चाहते हैं कि बेबी बॉय कैटेगरी के नीचे बेबी बॉय की चीजें हैं, जबकि यहाँ पर आपको देख रही है ये दिस इज हारमोनिका एंड दिस इज एंटी किक सीट। तो ये नहीं हमें चाहिए, हमें इस कलेक्शन में वो प्रोडक्ट्स चाहिए जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम जो आ रहा था वो क्या आ रहा था कि जितनी भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की गई थी, एक्चुअली लेट सपोज इसमें से हम कोई भी प्रोडक्ट जैसे ये है उठा लेते हैं, इसको ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ मसला जो आ रहा था कि हमारी प्रोडक्ट शो नहीं हो रही थी, उसकी वजह ये थी कि यहाँ ये एक्टिव है। ठीक है, स्टेटस इसका एक्टिव है, ड्राफ्ट में नहीं है, पर राइट साइड पे ये जो पब्लिशिंग का ऑप्शन है इसके नीचे पॉइंट ऑफ सेल आ रहा है ओनली। पॉइंट ऑफ सेल का मतलब है कि जो भी कोई हमारे पास ईमेल होगी, जो भी कोई हमारे पास मे बी कोई ऑनलाइन स्टोर हो, कोई सॉरी कोई फिजिकल स्टोर होगा, या हम गूगल एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, हम इंस्टा पे हैं या फेसबुक, यानी कोई भी अदर पॉइंट ऑफ सेल्स हैं, वहां शो होगा। लेकिन हमारे अपने ये जो हमारा मौजूद है ऑनलाइन स्टोर, इस पे नहीं शो होगा। वो इसलिए क्योंकि हमने आगे मैनेज पे जाना है, पब्लिशिंग के आगे मैनेज पे, मैनेज के नीचे मैनेज स्केल चैनल्स पे, और इसमें ऑनलाइन स्टोर को सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो हमने ऑनलाइन स्टोर को सेलेक्ट करना है, डन करना है और सेव कर देना है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे जो भी हमारा कलेक्शन है या जो भी कोई हमारा मेन पेज है जहां हम चाह रहे हैं हमारा ऑनलाइन जो स्टोर है वहां पर ये प्रोडक्ट शो होगी। जैसे ये देखिए अब शो हो रही है। ठीक है, तो यही वजह थी कि हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ शो नहीं हो रही, क्योंकि हमारी जो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि बहुत सी हैं जो कि आपने इंपोर्ट की, आई डोंट नो व्हाट हैपन कि आपके इंपोर्ट करने में इस तरह से इशू आया, क्योंकि वो ऑनलाइन डायरेक्ट शो नहीं हुई, क्योंकि हर एक की पब्लिशिंग के नीचे पॉइंट ऑफ सेल लिखा हुआ है।
लेकिन ऑनलाइन स्टोर पे वो नहीं शो हो रही। तो हमें जितने प्रोडक्ट्स आपने किए हैं उनकी चेकिंग करनी है कि वो ऑनलाइन स्टोर पे भी शो हो रही हो, तभी हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो शो होंगी। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। क्योंकि देखिए मैंने बेबी हुडी की तो वो डायरेक्ट शो होने लग गई, मैंने ये वाली की डायरेक्ट शो होने लग गई। आई डोंट नो व्हाट हैपन के जो प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट की उसमें कैसा क्या हो रहा है कि वो उसको वहां से उस तरह उठा नहीं रहा। तो दैट वाज समथिंग वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी। अब ये दो सेम सेम प्रोडक्ट्स है तो दो सेम सेम प्रोडक्ट्स को सिंपल है, एक को सेलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें, क्योंकि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये दो दो नहीं होनी चाहिए। मोर एक्शन एक्सफोर्ड डिलीट क्यों नहीं हो रहा? अब डिलीट का ऑप्शन कहाँ गया इसका? मोर एक्शन रिमूव फ्रॉम कलेक्शन डिलीट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट्स जो हों वो आप फिर एक दफा रिफ्रेश भी कर लीजिएगा, क्योंकि फौरी तौर पे वेबसाइट अपना एक्शन अक्सर नहीं उठाती। इसी तरह से यहाँ पर एक और मेरे ख्याल से सीट जैसे ये है, ठीक है, इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ से, अच्छा अब ये भी नया तरीका है कि यहाँ मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और यहाँ नीचे ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है, पहले ऊपर से सेलेक्ट होता था। सो आपने ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना इनको आहिस्ता आहिस्ता से देखना है। अगर कुछ अपग्रेड हो गया तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखना है, तो चीजें विल बी गुड। आप जैसे मैंने कहा वो लैंग्वेज का फर्क आ रहा है इसके अंदर सबसे एंड वाली प्रोडक्ट पे, तो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। तो हम यही चाहते हैं हम इसकी जगह कोई और प्रोडक्ट लगा देंगे, तो फिलहाल इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज ये हमारे स्टोर का इमेज जो है वो उसमें खराब हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आपने अब अपनी सारी प्रोडक्ट्स को ओपन करके देखना है। ठीक है, कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन स्टोर पे नहीं है, और आप वो ये देखें ये भी नहीं है। ठीक है, ये तकरीबन जितनी आपसे इधर को ऐड हुई है। अब जैसे इसका टाइटल देख लें, इसका टाइटल एंड पे पता नहीं ये कौन सी जुबान है। तो ये जितनी भी डिफरेंट जुबानें हैं या कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे समझ से बाहर हैं लैंग्वेज में, तो हम उन्हें भी आराम से अपने उधर से हटा सकते हैं। ठीक है, ब्रांड नेम जैसे यहाँ पे मून बी फाई लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसके आगे अपना नाम भी लिख सकते हैं, नेक्सस। So this is how you add products, this is how you create collection, and then this is how you show those collection on your online store through navigation, and also you can create the menu the way you want कि आपने कौन सी कैटेगरीज रखनी है और कौन सी नहीं और क्या करना है। अब सवाल आता है, लेट सपोज कि जैसे मैंने ये है मेरा एक थीम, अब इस थीम में ये लेटेस्ट कलेक्शन है, लेटेस्ट कलेक्शंस में अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इसका नाम लेटेस्ट कलेक्शन की जगह पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स रख दूं या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, तो फिर यहाँ पे डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स शो होती भी रहेंगी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, या आपने अगर सपोज करें आपने यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं शो करनी, आपके पास दो कलेक्शंस हैं जैसे बेबी बॉय है और बेबी हुडी है, आप चाहती हैं कि यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह पे मेरे कलेक्शंस शो हों, तो ये सब अब आप कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, इसका तो तरीका ये है कि ये आपकी थीम में चेंज चेंज है। ठीक है, दिस इज अबाउट चेंज इन थीम। ये जो थीम अभी लगा हुआ है इस थीम में वो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो कर रहा है, हम चाहते हैं वो प्रोडक्ट्स ना शो करे बल्कि वो कलेक्शंस शो करे। तो उसके लिए हमने सिंपल ऑनलाइन स्टोर पे जाना है और कस्टमाइज पे जाना है, बिकॉज नाउ इज द टाइम कि हम अपने ऑनलाइन स्टोर को थीम को कस्टमाइज करें। तो क्या इसमें बेस्ट ऑप्शन है, आप नीचे आए और अब आपने यहाँ पर लेटेस्ट कलेक्शन है, ठीक है, तो आप ये जो बटन है ये वाला ये इसके क्लिक करें, ऐड सेक्शन आ जाएगा। वो पूछ रहा है तुम कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हो, हम कहेंगे जी मुझे फीचर्ड कलेक्शन का ऐड करना है, तो ये देखें। ठीक है, फीचर्ड कलेक्शन का मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया। अब मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैंने सेव कर दिया, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ मैंने क्या किया। यानी थीम को आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल प्लस का बटन दबाएं, ठीक है, और आप चीजों को प्रोडक्ट्स को या जो भी आप जैसे अब फॉर एग्जांपल मैंने अभी ये किया, अब मैं यहाँ पर दोबारा आती हूँ और ये इसके पर क्लिक करती हूँ,
तो मैं सिर्फ फीचर कलेक्शन ही नहीं, फीचर प्रोडक्ट्स भी लगा सकती हूँ, कलेक्शन लिस्ट भी लगा सकती हूँ, मैं कोई इमेज विद टेक्स्ट भी लगा सकती हूँ, मैं इमेज बैनर भी लगा सकती हूँ, मैं स्लाइडर भी लगा सकती हूँ, मैं कोलाज भी लगा सकती हूँ। यानी मैं पूरे थीम को अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। इमेज बैनर अगर मैं करती हूँ तो ये देखें, इमेज बैनर में एक और इमेज बैनर आ गया। ठीक है, इसको मैं अगर सेव कर दूं तो इस तरीके से आप अपने थीम को अपने पसंद से लेके चलते हैं कि अब क्या है, पहला पेज है, ये बैनर है, नीचे फीचर कलेक्शन है, फिर कोई बैनर है, फिर फीचर आप नीचे कलेक्शन है। इसका अगर मैं नाम चेंज करना चाहूँ, जैसे कि मैंने कहा कि ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम इसका नाम लेटेस्ट कलेक्शन की जगह लेटेस्ट प्रोडक्ट कर देते हैं, या बेस्ट सेलर कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये हमने कर दिया और इसको हमने कर दिया सेव। अब उसके बाद ये हमारे पास था, इसका अब हम क्या करेंगे, इसका नहीं बल्कि इसका फीचर्ड कलेक्शन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप नीचे आती हैं तो आपको सेलेक्ट करना है कोई ना कोई कलेक्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने कलेक्शन कहा ना, तो बेबी बॉय, ठीक है, तो वो फीचर कलेक्शन में से बेबी बॉय शो करना शुरू करती है। बेबी बॉय में अभी तक हमने ये प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं, इस वजह से बेबी हुडी। ठीक है, तो बेबी हुडी के अंदर जो प्रोडक्ट्स हम ऐड करेंगे वो यहाँ पर वो शो करना शुरू कर देगा, जो कि अभी तक उसने ऐड नहीं की प्रॉपरली तौर पे। होम पेज भी आप कर सकते हो कि होम की जो आपकी प्रोडक्ट्स है वो शुरू होना मतलब नजर आना शुरू हो जाएंगी। तो यानी जो भी आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ठीक है, और यहाँ से इसको कर लिया सेव। जैसे ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब ये से लेट सपोज कि मैं कहती हूँ नहीं मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये इसकी जगह कुछ और करना है, जस्ट गिविंग यू एन अदर एग्जाम्पल। तो आप क्या करें, इस सेक्शन को क्लिक करें, नीचे रिमूव सेक्शन आ रहा है, चुप करके उसको सिर्फ रिमूव कर दें और वो यहाँ से गायब हो गया। सेव कर दें। आपने कहा कि मैंने ये नहीं चाह रही, मैं चाह रही थी यहाँ पे कुछ और आए, तो आप दोबारा से इधर आए। ठीक है, इस सेक्शन पे और यहाँ ऐड सेक्शन पे आए और फीचर्ड कलेक्शन की जगह फीचर्ड कलेक्शन लिस्ट कर लेते हैं कि हम चाहते हैं कि कलेक्शन लिस्ट आए। तो इसको यहाँ से कर दिया सेव। और अब कलेक्शन लिस्ट के अंदर हम जो है सेलेक्ट कलेक्शन बेबी बॉय। ठीक है, तो क्योंकि उसका मेन इमेज नहीं है इसलिए वो ये बैक सीट वाला इमेज उसने ले लिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। अदरवाइज यहाँ पे जो भी उसका बेबी बॉय है तो कोई प्यारा सा बेबी बॉय यहाँ पे होता। दूसरा बेबी हुडी है, दूसरे कलेक्शन में देखिए उसने हुडी चूज कर लिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट हमारे कलेक्शन की फोटो यहाँ पे शो होगी, जो भी हमारे 4 5 6 7 जो भी हम बेच रहे हैं उन कलेक्शंस की जो मेन फोटोज हैं। ठीक है, ये देखें, ये आना शुरू हो गई। यहाँ पे बेबी बॉय का कोई बच्चा होता, ये हुडी होती, सपोज करें यहाँ पे कुछ और होता तो उसका कलेक्शन। तो ये स्टार्ट में हमारे पास कलेक्शंस आ जाते हैं, फिर यहाँ पर हम कोई और इमेज लगा लेते हैं और इसी तरह से नीचे हमारी बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स, और इसको हम लंबा कर सकते हैं जैसे लोग करते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ जरूरी नहीं है हम कलेक्शन में ऐड करें। अब जो मैं आपको इस वक्त सिखा रही हूँ, अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, आपने इस वेबसाइट को थोड़ा लंबा खींचना है। और सिर्फ खींचना ही नहीं है बल्कि अब इसके ऊपर मेहनत भी करनी है। मीन्स के ये पीछे बैनर लगाएं, यहाँ पर अपना सारा जो लिखना है कुछ लिखें। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अभी तक ये कंफ्यूज ही है, बिकॉज मैंने तो ज़ाहिर है इस पे भी रिसर्च नहीं की, तो मेरे पास वो डाटा अब नहीं है कि हमने बेबी बॉय का क्या क्या कुछ ऐड करना है या बेबी गर्ल का क्या ऐड करना है। आई हैव नो आइडिया। तो जो भी कुछ 4 5 कैटेगरीज आपने फाइनल की हुई है वो अब मुझे यहाँ शो कराएं आप। ठीक है, क्योंकि अब आपने सीख लिया है कलेक्शन क्या होता है, कलेक्शन क्रिएट कैसे होता है, कलेक्शन में हम फर्दर क्या चीजें ऐड कर सकते हैं, मेन्यूज कैसे क्रिएट करने हैं, प्रोडक्ट्स कैसे लगानी है। तो इमेजेस को यूज करें। ठीक है, कलेक्शंस क्रिएट करें, प्रोडक्ट्स ऐड करें, और क्या से कहते हैं कंटेंट राइट करें जितना भी लिख सकती हैं, और इस वेबसाइट को थोड़ा लंबा करें, इसको थोड़ा लंबा खींचें। ठीक है, तो ये वो आपका टास्क है कि आपने इसको थोड़ा टाइम देना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि फुटर में उस वक्त आपको ये लिंक्स नजर नहीं आ रहे थे। शायद आपको याद हो कि सिर्फ सब्सक्राइब योर ईमेल आ रहा था, कॉन्टेक्ट अस, सर्च अबाउट अस, इस तरह की कुछ चीजें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। तो वो इसका बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जब आप नीचे आते हैं फुटर पे, तो
इससे पीछे अगर आप यहाँ आए तो यहाँ पर सिर्फ एड ब्लॉक आ रहा था, क्विक लिंक्स नहीं लिखा हुआ था। तो उसके लिए आपने एड ब्लॉक पे क्लिक करना था। एड ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ मेन्यू आना था। तो मेन्यू जब आपने क्लिक करना था तो यहाँ पे उसने आपको ये दे देना था। तो अब हमारे पास दो हो गए, क्विक लिंक्स और क्विक लिंक्स। अगर हम इसको सेव कर दें और यहाँ से अब हमने इसको सपोज करें सर्च है और अबाउट अस है, ठीक, कॉन्टेक्ट अस है, लेकिन मैंने सर्च नहीं लिखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, अबाउट अस, हमारी स्टोरी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अब इसका क्या करूंगी, ये मेन्यू है, ठीक है, ये क्या है, मेन्यू, जैसे ऊपर का मेन्यू है, इसको मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, कलेक्शन बना रही हूँ, पेज बना रही हूँ। इसी तरह से फुटर के भी पेजेस और मेन्यूज बनते हैं। इसीलिए उसने यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है कि इसकी हेडिंग क्विक लिंक्स है, तो तुम इसका नाम कुछ और रखना चाहती हो तो रख लो। ठीक है, अब यहाँ हम क्या नाम रख सकते हैं, ये आपने खुद रिसर्च करनी है कि आपकी जो वेबसाइट्स हैं आपसे रिलेटेड वो क्या नाम रखती हैं, नीचे उनके फुटर में क्या क्या कुछ चीजें होती हैं। जो भी उनकी चीजें होती हैं उसकी हेडिंग बदलें। उसके बाद फुटर मेन्यू चेंज करना है, चेंज पे जाएं। आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फुटर मेन्यू में बेबी बॉय या मेन मेन्यू तो नहीं आएगा, आपका फुटर मेन्यू आएगा। लेकिन फुटर मेन्यू में कांटेक्ट अस या रिसर्च की जगह पे आपको पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। लेट सपोज कांटेक्ट अस जो है वो तो ये ठीक है, हमारा बना हुआ है, लेकिन रिसर्च के अंदर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो रिसर्च की जगह पे लेट सपोज आप कहती हैं मैंने अबाउट अस लिखना है, ठीक है, तो वो अबाउट अस का पेज क्रिएट होगा, और वो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आप बैक पे जाएं, पेजेस में जाएं, ठीक है। यहाँ सिर्फ कॉन्टेक्ट अस का पेज आ रहा है, तो यहाँ पर आप अबाउट अस का पेज बनाएं, ABOUT, अबाउट अस। और जो भी कुछ आपने अबाउट नेक्सस लिखना है, अपनी स्टोरी, कुछ भी, एनीथिंग, वो आप यहाँ पे लिखें। लिखने के बाद अब उसको कर दें सेव। ये आपका पेज बन गया। पेज का नाम क्या है, अबाउट अस। अब ये पेज तो बन गया, लेकिन अभी भी ये पेज नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्यों नजर नहीं आएगा, वो नेविगेशन में जाएगा तो नजर आएगा। जो चीज आप बनाती हैं, चाहे वो कलेक्शन है चाहे वो आपका पेज है, लेकिन वो नजर तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसको नेविगेशन में ऐड नहीं करती। यहाँ पे लिखा भी हुआ है व्यू पेज ऑनलाइन, वो तो नजर आ जाएगा कि ऐसा आपका नजर आएगा। उसके बाद क्रिएट अनदर पेज नहीं, ऐड योर पेज टू नेविगेशन, यस, ये अब हमने करना है। तो उसके लिए हम सिंपल लेफ्ट साइड पे जाएं, नेविगेशन पे जाएं, ओके। और यहाँ पर अब आपके पास क्या है, फुटर मेन्यू, आपने इसको चेंज करना है ना, क्योंकि आपने इसके अंदर एडिट करना है। अब ये सर्च है, आप चाहती हैं ये सर्च वाला यहाँ पे ना हो, तो सर्च वाले की जगह पे आप नाम लिख दें, क्या था, अबाउट अस, ठीक है, और उसके नीचे लिंक लगा दें उस पेज का, जो कि ये पेज है। पेज पे जाएं और पेजेस में अब हमारे पास दो पेजेस थे, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस। तो अबाउट अस का पेज, अप्लाई चेंजेस एंड सेव मेन्यू। तो ये फुटर मेन्यू में पेज अपग्रेड हो गया, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखें, ठीक है, अबाउट अस। अब आप कहेंगे ये दो दो अबाउट अस आ रहे हैं, तो उसका तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या करेंगी, ऑनलाइन स्टोर में जाकर, कस्टमाइज में जाकर, वहां पर दो ऐड हो गए हुए हैं, ठीक है, फुटर में। तो आपने दोनों में से एक को पकड़ा और उसको क्या कर दिया, डिलीट, ब्लॉक कर दिया, तो वो आपके पास एक ही रह जाएगा, ठीक है। ठीक है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और जो भी ABCD और क्विक लिंक्स की हेडिंग भी आप चेंज करेंगी। ये मैंने अभी सब कुछ आप पे छोड़ा है कि आप रिसर्च करें और आप करें चीजों को। अच्छा जी, अब यहाँ तक आपको समझ आ गया है तो मुझे बताएं।